पश्चिम बंगाल की जादवपुर यूनिवर्सिटी एक बार फिर से सुर्खियों में है और इस बार यूनिवर्सिटी में राज्य के शिक्षा मंत्री ब्रत्य बसु का भी घेराव हो गया। आरोप यह है कि एसएफआई से जुड़े छात्रों ने न सिर्फ शिक्षा मंत्री की गाड़ी घेरी बल्कि उसमें तोड़फोड़ भी की और शिक्षा मंत्री को बंधक बनाकर रखा, जिसकी वजह से शिक्षा मंत्री की तबीयत बिगड़ गई, उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा। मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी यूनिवर्सिटी का पूर्व छात्र बताया जा रहा है। जादवपुर यूनिवर्सिटी में एक शिक्षक का कॉन्क्लेव था और वहाँ पे हमारे जो राज्य के शिक्षा मंत्री हैं उनके साथ जादवपुर यूनिवर्सिटी एसएफआई के स्टूडेंट ने बहुत बुरा बर्ताव किया, गाली गलौज की, उनको प्रहार किया उन पे। हम लोग यहाँ पे वी आर हियर टू कंडेम दिस एंड वी वांट टू से दैट डेमोक्रेसी शुड प्रिवेल। और ये ममता बनर्जी उनका शासनकाल है, हम लोग बहुत सेंसिटिविटी और सेंसिबिलिटी के साथ हैंडल करते हैं, बट दे शुडंट टेक आवर सेंसिटिविटी और सेंसिबिलिटी टू बी आवर वीकनेस। हम उनके साथ सिर्फ बात करने गए थे और एसएफआई का यही डिमांड था कि हमें यूनियन इलेक्शन चाहिए। हमें कहीं पर भी जाके वैंडलिज्म करना हमारा कोई मोटो नहीं था और बाकी स्टूडेंट्स का भी नहीं था। हमको उनसे बात करना था, हमको यूनियन इलेक्शन का डिमांड पूरा करना था, पर उन्होंने हमारे बात सुना नहीं और वो गाड़ी लेके निकल गए और हम रोकने गए तो हमारे ऊपर उन्होंने गाड़ी चला दिया। तो यहाँ पर जो उन्होंने मतलब उल्टा नैरेटिव वो सेट करना चाह रहे कि हमने उन पर हाथ उठाया और हमने उन पर कुछ किया है, वो पूरा गलत है। और उल्टा उन्होंने हमारे जो कॉमरेड है उनके ऊपर गाड़ी चला दिया, स्टूडेंट है उनके ऊपर गाड़ी चला दिया है। तो सवाल ये खड़ा होता है कि शिक्षा मंत्री को बंधक किसने बनाया। दरअसल पश्चिम बंगाल की यह घटना है। जादवपुर यूनिवर्सिटी एक बार फिर से सुर्खियों में है। यूनिवर्सिटी में राज्य के शिक्षा मंत्री का ही घेराव हो गया। आशिका हमारी सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है। आशिका, इस मामले में सबसे पहले आप बताइए कि अपडेट क्या है। देखिए, फिलहाल एक की गिरफ्तारी हुई है, 5 कुल एफआईआर हुई है दोनों पक्षों की तरफ से। और कल मंत्री ब्रत्य बसु की गाड़ी के ऊपर हमला करने के आरोप में ये गिरफ्तारी है। और आपको बता दें कि फिलहाल वहां पर परिस्थिति शांत है, लेकिन कल जो एसएफआई की तरफ से जादवपुर यूनिवर्सिटी में स्ट्राइक की घोषणा की गई है। बिल्कुल आशिका, लेकिन जिस तरीके से ये बवाल मचा है, चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आई है और ये पूरा जो विवाद है छात्र संघ चुनाव को लेकर था, और क्या जानकारी इसको लेकर के सामने आई है? देखिए, कल जब प्रोफेसर यूनियन जो है उसकी एक बैठक थी जिसमें भाग लेने के लिए पहुंचे थे मंत्री ब्रत्य बसु। मंत्री को घेर करके छात्र संघ के चुनाव की मांग कर रहे थे ये स्टूडेंट, लेकिन अचानक से उग्र हो गए, मंत्री की गाड़ी पर चढ़ गए, शीशा फोड़ दिया, टायरों से हवा निकाल दी, बोनेट पर जूते चप्पल रख दिए। आरोप ये भी है कि मंत्री के जो सुरक्षा कर्मी है उनके साथ हाथापाई हुई है। मंत्री भी धक्का मुक्की में घायल हुए हैं। उनके एक सुरक्षा कर्मी का हाथ भी टूट गया है। साथ ही साथ छात्रों की तरफ से भी आरोप लगाया गया है कि मंत्री का काफिला जब बाहर निकल रहा था तो उससे 2 छात्र धक्का लगा और उनको भी चोट लगी है। तो दोनों पक्षों की तरफ से कुल 5 एफआईआर हुई है। पहले बिल्कुल आशिका अपडेट दे रही हैं कि 5 इसमें एफआईआर दर्ज हुई हैं। आपको बताएं कि बवाल इतना बढ़ गया कि देर शाम ही टीएमसी ने एक विरोध मार्च निकाला, जबकि इसके जवाब में एसएफआई का भी प्रदर्शन चलता रहा। यूनिवर्सिटी के बाद यह हंगामा सड़कों से होता हुआ थाने तक जा पहुंचा। एसएफआई का आरोप यह है कि टीएमसी से जुड़े बाहर के लोगों ने यूनिवर्सिटी में उनके छात्रों से मारपीट की। अब इसके विरोध में लेफ्ट फ्रंट ने आज भी एक विरोध मार्च निकालने का ऐलान किया है, जबकि कल यानी सोमवार को बंद भी बुला दिया है। थे पश्चिम बंगाल सरकार का शिक्षा मंत्री ब्रत्य बसु, उसके ऊपर जादवपुर विश्वविद्यालय की जो पढ़ुआ लोग है उसके खिलाफ अभियोग है कि ब्रत्य बसु के गाड़ी के ऊपर हमला और ब्रत्य बसु का जो सिक्योरिटी गार्ड है उसके ऊपर हमला चलाने के अभियोग आए हैं। उसके बाद हम लोग ने देखा यहाँ पर जो जादवपुर यूनिवर्सिटी की जो स्टूडेंट है वो जादवपुर थाने के सामने आया है। वो लोगों को भी कंप्लेन है क्या उसके ऊपर भी मारधोर हुआ है और मारधोर करने वाला है यहाँ का शासक दल तृणमूल कांग्रेस का जो कर्मी लोग हैं वो लोगों ने उसके ऊपर मारधोर किया है। उसके बाद हमने देखा कि ब्रत्य बसु के ऊपर जो हमला हुआ है उसी घटने के प्रतिवाद में बंगाल
गवर्नमेंट के और एक मिनिस्टर अरूप विश्वास और जादवपुर एंड टालीगंज इलाका की जो पूर्व प्रतिनिधि और जो विधायक लोग हैं वो सब मिलकर सुलेखा मोड़ से जादवपुर थाना तक मिছিল किया। अब आपको बताते हैं कि आखिर हंगामे के पीछे की असल वजह क्या है। दरअसल छात्र यूनिवर्सिटी में तुरंत छात्र संघ चुनाव करवाने की मांग कर रहे हैं और जब एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए राज्य के शिक्षा मंत्री ब्रत्य बसु यूनिवर्सिटी पहुंचे तो छात्रों ने उन्हें घेर लिया। आरोप लेफ्ट फ्रंट से जुड़े छात्रों पर भी है। आरोप है कि शिक्षा मंत्री की गाड़ी की हवा निकाली गई, फिर गाड़ी में तोड़फोड़ की गई। टीएमसी ने शिक्षा मंत्री को बंधक बनाए जाने का भी आरोप लगाया है। इस हंगामे में एक छात्र को चोट भी पहुंची, जबकि शिक्षा मंत्री की भी सेहत बिगड़ गई, जिन्हें बाद में अस्पताल ले जाना पड़ा। तो पूरा मामला क्या रहा ये हमने आपको बताया, किस तरीके से जादवपुर यूनिवर्सिटी में हंगामा होता है और उसके बाद यहां पर विरोध प्रदर्शन किया गया। आज भी हम देख रहे हैं कि यहां पर विरोध का ऐलान किया गया है, लेकिन दोनों पक्ष एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। दरअसल इस हंगामे के बाद ममता बनर्जी बीजेपी के निशाने पर आ गई है। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने अपनी एक्स पोस्ट पर लिखा कि अभी कुछ दिन पहले ही ममता बनर्जी 2026 में जीत के बारे में मोटियां पीट रही थी और आज पश्चिम बंगाल के शिक्षा मंत्री ब्रत्य बसु को जादवपुर विश्वविद्यालय में गुस्साए छात्रों ने घेर लिया। बसु के काफिले ने कैंपस में एक छात्र को लगभग कुचल दिया। इससे प्रदर्शनकारियों में आक्रोश फैल गया। आरजी कर बलात्कार और हत्या मामले को ठीक से न संभाल पाने के कारण ममता बनर्जी के खिलाफ छात्र समुदाय में भारी गुस्सा है। शिक्षा मंत्री का उपस्थिति में जैसा माहौल बना, इस माहौल के लिए ब्रत्य बसु भी जिम्मेदार है और जो छात्रों लोग ऐसा उदंड काम किया उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई होना चाहिए। आज तृणमूल का सारे मंत्री लोग उतर के आया मैदान में, लेकिन जिस दिन राज्यपाल का ऊपर यही वामपंथी छात्रों ने हमला किया था उस समय तृणमूल कांग्रेस उसको समर्थन दिया, ममता बनर्जी घुमा फिरा के समर्थन दिया।